खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। अगर सब अपनी अपनी जमातों को इकट्ठा करके एक साथ आ जाएं तो किसी की मजाल नहीं कि हमारी तरह को उठा के देख रहे हैं। दरिया इकट्ठा होती है तो समुद्र बन जाती है। अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो हम समुद्र बन सकते हैं। समुद्र किसी की मजाल नहीं हमारे साथ करने। आज तय करो, हम पूरी ताकत के साथ आकर खड़े रहेंगे। हम लोग दिखाओ एक बार, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब मोदी जी सुन लीजिए, हम आपकी मेहरबानी पर इस मुल्क में नहीं रहते। हम दुनिया में किसी भी बादशाह या किसी भी राजा की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि अल्लाह की मेहरबानी पर इस मुल्क में रहते हैं। किसी की मजाल नहीं है। हम डरते भी नहीं आपसे, डरते हैं तो अल्लाह ताला से डरते हैं। तय करो, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना हाथ में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो है गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं, ये दोगले लोग। उनसे पूछो कि आज अगर इसी हिंदुस्तान में महाराष्ट्र या कुछ प्रदेशों में बैल और गाय की कुर्बानी बंद है, लेकिन इसी मुल्क के अंदर बहुत सारे सूबों में चालू क्यों है? दुनिया में बुराई इतनी ज्यादा नहीं कि दुनिया में बहुत लोग बुरे हैं, अच्छे लोग खामोश हैं, इसीलिए बुराई बढ़ती जा रही है। मैं सबसे पिछली स्टेज पर बैठने को तैयार हूं। मुझे स्टेज पर बुलाया जाए ना बुलाया जाए, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए काम करूंगा। मैं दुनिया को दिखाने के लिए अल्लाह के लिए काम करूंगा। ये तय करो, मुझे आप भाषण करने दें या ना दें, मुझे आप स्टेज पर बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन मैं इस कौम के लिए अपने आप को कुर्बान करके इस कौम के लिए काम करूंगा। ये तय कर लो, तभी बात होगी, वरना सिर्फ दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। के अंदर महाराष्ट्र में एक बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक दिन में नहीं बनी थी। पहले छोटा सा स्कूल बना, कॉलेज बना, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी बनी। हम इंशाअल्लाह 5 करोड़ जमा करेंगे, एक बड़ी यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र में बनाएंगे। ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको यकीन दिलाता हूं, मैं अपनी हैसियत से बढ़कर पैसे दूंगा। मेरा नाम कहीं मत रखिए, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूं। मैं सियासत में क्यों आया? मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैंने 92-93 के दंगों में लोगों को मरते हुए देखा था। मैंने बम ब्लास्ट में बेकसूरों को पकड़े हुए देखा था। मैं खुद पकड़ा गया था। छूटने के बाद मैं घर में नहीं बैठा, सब भाग गए थे जो छूटे थे। लेकिन मुझे जब छोड़ा गया था ना, तो मेरी जमानत हुई थी, मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ था, मेरा मुकदमा चल रहा था। लेकिन उसी बीच मैंने, हैं आप गवाह इसके हैं सरफराज भाई, उसी बीच मैंने सियासत शुरू किया और मैंने जो है वो अपना जो मेरा अचीवमेंट था मैंने पा लिया। जिन पुलिस वालों ने मुझे हथकड़ी बांध डाल के मारते हुए ले गए थे ना, वो पुलिस वाले मुझे आज सलाम करते हैं, मेरे सामने खड़े रहते हैं। लेकिन सब बिकाऊ निकले मेरे लोग। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मेरा साथ छोड़ के भाग गए, मुझे अकेला छोड़ के भाग गए, लेकिन आप सब गवाह हैं। मैं पीछे नहीं हटा हूं, मैं वही हूं। और शिव और मुलायम सिंह यादव की पार्टी इसलिए पकड़ा हूं, सुन लो आप लोग। एक गाड़ी पकड़ी गई थी यूपी में, वो जानवर भरे हुए थे, नाम नहीं लूंगा अभी कौन सा जानवर थे। पुलिस ने रोक लिया था। हमने फोन किया, अगले यादव ने कहा तू कैसा रोका गाड़ी, जल्दी छोड़। ऑफिसर ने बोला इसकी लाइट नहीं जल रही, चार्ज मारने के लिए रोका था, छोड़ दो, जाओ छोड़ दो। ये ताकत थी। हमको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो लोग इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे आदमी फिरका परस्तों के साथ रहेगा तो कैसे काम होगा? मैं ही फिरका परस्तों को दाना पानी दूं, जो लोग मुझे तबाह बर्बाद करने की स्कीमें बना रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ खड़ा रहूं, तो क्या सही है? ये मेरा काम हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरी बिल्डिंगें बन जाएंगी, मेरा रोड बन जाएगा। मुझे अगर तुम संगमरमर का रोड बना कर दे दो, मुझे तुम बहुत बड़ी दौलत दे दो, मैं ठोकर मार दूंगा जब तक मेरी कौम के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे। ये मेरी नीयत होना चाहिए।